Hello student, today I am going to explain you the remaining portion of digestion and absorption. डेंटल फार्मूला जो ओरल कैविटी के अंदर जितने भी टीथ होते हैं इसको फार्मूले के द्वारा शो किया जाता है जिसको डेंटल फार्मूला कहते हैं। तो डेंटल फार्मूला इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ इन वन हाफ ऑफ अपर जा, उसी तरह से वन हाफ ऑफ लोअर जा। अगर इनिशियल लेटर में देखेंगे तो यू अपॉन में एल आएगा और ऊपर की तरफ जो होंगे वो इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, उसी तरह नीचे की तरफ भी सेम होंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि अपर जा जो होता है उसमें भी 2 हाफ होते हैं, लोअर जा के अंदर भी 2 होते हैं, यहाँ केवल आप 1 हाफ ले रहे हैं। अब मिल्क टीथ का देखेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इंसीजर 2 होते हैं, कैनाइन 1 होते हैं, प्रीमोलर 0 होते हैं और मोलर 2 होते हैं। तो ऊपर की तरफ कितने हो गए 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 5 मल्टीप्लाई 2 10 हो जाएगा, नीचे की तरफ 10 हो जाएगा, टोटल कितने होते हैं 20। तो मिल्क टीथ के अंदर टोटल नंबर ऑफ टीथ होंगे 20 होंगे। उसी तरह से अगर आप परमानेंट टीथ का देखेंगे तो यहाँ पर इंसीजर भी 2 होते हैं, कैनाइन 1 होता है, प्रीमोलर 2 होते हैं और मोलर 3 होते हैं। तो टोटल ऊपर कितने हो गए 8 हो गए। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 8 को मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो 16 और 16 प्लस 16 कितने हो जाएंगे 32। तो परमानेंट टीथ कितने होंगे 32 होंगे। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। टीथ को जब आप देखा जाता है तो इसके अंदर 3 पार्ट विजिबल होते हैं। जब टीथ का एलएस लिया जाता है मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन, तो उसमें 3 पार्ट विजिबल होते हैं। अपर जो पार्ट होता है सबसे ऊपर की तरफ होता है क्राउन होता है, सबसे लोएस्ट पार्ट जो होता है एम्बेडेड होता है, जॉस के अंदर वो रूट होता है और मिडिल पार्ट जो होता है वो नेक होता है। अब जो टीथ होता है उसके अंदर कैविटी होती है जिसको पल्प कैविटी कहते हैं। इस पल्प कैविटी के अंदर पल्प सिचुएटेड होता है, पल्प भरा होता है, और जो पल्प बना होता है वो किससे होता है, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड कैपिलरीज और नर्व फाइबर से द्वारा। और नर्व फाइबर होती है तो इसी पार्ट में क्या होता है, सेंसिटिविटी होती है, दर्द होता है, पेन होता है। जो पल्प कैविटी होती है वो सराउंडेड होती है ओडोंटोब्लास्ट सेल्स के द्वारा, जो कि क्या प्रोड्यूस करेगी, डेंटाइन प्रोड्यूस करेगी। नेक्स्ट है डेंटाइन। जो पल्प कैविटी होती है उसके ऊपर एक लेयर होती है जो कि होती है डेंटाइन। डेंटाइन जो सिमिलर होती है बोन के समान, बहुत हार्ड होती है, उसका कलर येलो होता है। और सबसे आउटर जो लेयर होती है वो इनेमल होती है, जो शाइनी आउटर मोस्ट लेयर होती है, हार्ड लेयर ऑफ टीथ, वाइट इन कलर एंड मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड फास्फेट एंड कार्बोनेट। जिसका कलर कैसा होता है, वाइट होता है, और ये बनी होती है कैल्शियम, फास्फेट तथा कार्बोनेट की बनी होती है। You can see in this diagram the structure, LS structure of इंसीजर और कैनाइन। तो ये जो स्ट्रक्चर है इंसीजर और कैनाइन का, और ये जो स्ट्रक्चर है प्रीमोलर और मोलर का। तो आप क्या क्या देखें, 3 पार्ट होते हैं। सबसे आउटर मोस्ट पार्ट होता है क्राउन होता है, बीच का जो गम्स में धसा होता है नेक होता है, और नीचे का जो एम्बेडेड होता है रूट होता है। अब बीच में कैविटी होती है, इस कैविटी को क्या कहेंगे, पल्प कैविटी कहेंगे, जिसके अंदर क्या फील्ड होगा, पल्प होगा। और पल्प किससे बना होता है, ब्लड कैपिलरी से बना होता है, नर्व फाइबर से बना होता है और कनेक्टिव टिश्यू से। इस पल्प कैविटी के ऊपर का जो पोर्शन होता है, ये वाला जो पोर्शन होता है, इसको डेंटाइन कहते हैं। और डेंटाइन क्या होता है, हार्ड होता है, सीमेंट के समान होता है, बोन के समान होता है। और उसके ऊपर जो पोर्शन होता है, शाइनी लेयर होती है, उसको इनेमल कहते हैं। और इनेमल जो होती है ये भी हार्ड होती है, और ये बनी होती है कैल्शियम, फॉस्फेट तथा कार्बोनेट की बनी होती है। नेक्स्ट वन आता है टंग। टंग जो होती है मस्क्यूलो मतलब मसल से बनी होती है, सेंसरी होती है, पोट्रूसिबल होती है। पोट्रूसिबल का मतलब उसको बाहर निकाला जा सकता है और हिलाया डुलाया जा सकता है, और अटैच होती है मैंडिबल से एंड हायर्ड बाय मसल से। पीछे की तरफ नीचे का लोअर जो होता है और हाइड जो एपरेटस होता है उसके द्वारा मसल से अटैच होती है। टंग मेड अप ऑफ स्ट्रिप्ड मसल। टंग जो बनी होती है स्ट्रिप मसल मतलब वॉलेंट्री मसल से बनी होती है, जिसके कारण आप इच्छानुसार अपने व्हील के अकॉर्डिंग उसको हिला डुला सकते हैं। मसल्स कवर्ड विद द म्यूकस मेम्ब्रेन। मसल्स जो होती है उसके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन कवर्ड होती है, जिसके द्वारा म्यूकस सिक्रेट किया जाता है, जिसके कारण टंग मॉइस्ट बनी रहती है, मतलब हमेशा कैसी होती है, नम बनी रहती है। लार्ज नंबर ऑफ टेस्ट बट आर लोकेटेड ऑन द टंग। टंग्स के ऊपर बहुत सारे टेस्ट बट्स पाए जाते हैं। You can see in this diagram the different kind of taste bud on tongue. टंग के ऊपर जो टेस्ट बड होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे टंग है और इनके ऊपर डॉटेड जो स्ट्रक्चर विजिबल हो रहा है ये टेस्ट बड है। अब जो टेस्ट बड होते हैं जो आगे के पॉइंटेड स्ट्रक्चर पे होंगे वो कौन से टेस्ट को आइडेंटिफाई कराएंगे, स्वीट को। दोनों साइड की तरफ जो होंगे वो सॉल्ट को आइडेंटिफाई करेंगे, और पीछे की तरफ जो होते हैं वो खट्टे को, सोर को टेस्ट करवाते हैं।
और सबसे अंदर की तरफ सेंट्रल में वो जो होते हैं बीटर को टेस्ट। जब कुछ चीज़ खाते हो, आप कड़वी चीज़ खाते हो तो थोड़ी देर बाद टेस्ट आता है, जबकि आप कोई मीठी चीज़ खाते हो तो सबसे पहले उसको टेस्ट आपको आता है। तो ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर होते हैं ये टेस्ट बर्ड होते हैं, और ये टेस्ट बर्ड किससे जुड़े होते हैं? नर्व से जुड़े होते हैं। जैसे ही आपने कुछ खाया तो नर्व्स कहाँ जाती है? वो इम्पल्स लेकर ब्रेन को जाती है। ब्रेन आइडेंटिफाई करती है कि आपने जो खाया वो क्या चीज़ है, किस टाइप की चीज़ है, स्वीट है, सॉल्ट है, सोर है या बिटर है, टेस्ट उसका। फंक्शंस ऑफ टंग। फूड को इंजेशन, फूड को अंदर लेने में मदद करती है, फूड को चबाने में, निगलने में मदद करती है, टेस्ट को आइडेंटिफाई करने में मदद करती है, बोलने में तथा करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में मदद करती है, फूड में अच्छी तरह से सलाइवा को मिक्स करने में, जिसके कारण फूड सॉफ्ट और स्लीपरी हो जाता है, जिससे आप आसानी से उसको मैस्टिकेट कर सकते हैं, चबा सकते हैं, तथा टीथ को क्लीन करने में भी हेल्प करती है।